हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जेएम क्लास में स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश के प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे थे। 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्नों को कर चुके हैं और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के उद्योग से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योगों की स्थापना कब की गई है और कहाँ पर यह स्थित हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि मध्य प्रदेश के उद्योग। तो हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है इंदौर सोयाबीन संयंत्र, ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह है उज्जैन। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित है या सोयाबीन कारखाना स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली चीनी शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई। मध्य प्रदेश की पहली चीनी शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है रतलाम, ऑप्शन डी है मंदसौर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी रतलाम। रतलाम में मध्य प्रदेश की पहली चीनी शुगर मिल, जो कि कौन सी है, हमारी जोगा शुगर मिल। कौन सी? जोगा शुगर मिल। जोगा शुगर मिल की स्थापना रतलाम में जावेरबा नामक स्थान पर की गई। कहाँ पर? जावेरा नामक स्थान पर यह देखने को मिलेगी। तो इसकी स्थापना कब की गई यदि पूछा जाए तो 1955 में इस मिल की स्थापना की गई, जो कि मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल है। रतलाम में यह स्थित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र, क्या धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है बुरहानपुर, ऑप्शन सी है खरगोन, ऑप्शन डी है बड़वानी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी बड़वानी। बड़वानी में मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र, या आपसे पूछा जाए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बड़वानी में यह स्थित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन ए है होशंगाबाद, ऑप्शन बी है रायसेन, ऑप्शन सी है नरसिंहपुर और ऑप्शन डी है बालाघाट। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में यदि देखें तो नरसिंहपुर में कहाँ पर गाडरबाड़ा या फिर आपसे बोला जाएगा कि बोहानी नरसिंहपुर में यह स्थित है। क्या? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। और नरसिंहपुर जिला ही हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ है। मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ है। ऑप्शन ए है खरगोन में, ऑप्शन बी है रतलाम, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है छिंदवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वह है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मसाला पार्क स्थापित किया गया है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड। तो ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है देवास और ऑप्शन डी है धार। तो इसका जो सही आंसर है वह है इंदौर। इंदौर में स्थापना की गई है इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश की पहली सफल मिल है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोअर मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोअर मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है देवास। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी देवास। देवास में स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोअर मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो कि जिसकी स्थापना कब की गई है 1928-29 के टाइम पर इसकी स्थापना की गई है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है धार और ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी धार। धार में क्या पोषण आहार संयंत्र देखने को मिलेगा। धार में कहाँ पर? पीथमपुर धार में पोषण आहार संयंत्र स्थापित किया गया है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग वर्क
की स्थापना कहाँ की गई है? इंजीनियरिंग वर्क्स की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर में हमारे मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग वर्क्स की स्थापना की गई है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में एकमात्र छाता उद्योग कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश में एकमात्र छाता उद्योग कहाँ स्थापित है? तो इसका ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी है मऊ इंदौर, ऑप्शन सी है नागदा उज्जैन और ऑप्शन डी है भोहानी नरसिंहपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है महू इंदौर। महू इंदौर में मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग जो कि स्थापित है। यदि हम बात करें तो महू से अंबेडकर का जन्म हुआ था। हमारे डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू में। तो महू को किस नाम से और जानते हैं हम? अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं किसे? महू को। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत केला एक्सपोर्ट क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? केला एक्सपोर्ट क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है धार में, ऑप्शन बी है बुरहानपुर, ऑप्शन सी है रतलाम और ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी बुरहानपुर। बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा। अब यदि हम बात करें बुरहानपुर है केला उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर क्या है? बुरहानपुर। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है शहडोल, ऑप्शन बी है उमरिया, ऑप्शन सी है मंडला और ऑप्शन डी है शिवपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वह है उमरिया। उमरिया में, मध्य प्रदेश के उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना स्थापित है। यदि हम बात करें लाख का उपयोग कहाँ किया जाता है तो चूड़ियों की प्लेटिंग करने में और बर्तनों में और भी स्थान पर आप सभी को लाख का प्रयोग देखने को मिलेगा। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में नेशनल प्रिंटिंग एंड पेपर मिल्स नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग एंड पेपर मिल्स कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है नेपानगर और ऑप्शन डी है धार। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी नेपानगर। नेपानगर में नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग एंड पेपर मिल्स स्थापित है जो कि मध्य प्रदेश की पहली अखबारी कागज बनाने का पहला कारखाना है। अखबारी कागज बनाने का पहला कारखाना है और इसकी स्थापना कब की गई है यदि पूछा जाए तो 1948 में इसकी स्थापना की गई है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापना की गई है? लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है देवास, ऑप्शन सी है सागर और ऑप्शन डी है छिंदवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी देवास। देवास में मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है देवास, ऑप्शन सी है छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी है सागर। मध्य प्रदेश के जो सही आंसर है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो आज का अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है कि उज्जैन में, ऑप्शन बी है इंदौर में, ऑप्शन सी है भोपाल में और ऑप्शन डी है जबलपुर में। इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में। भोपाल की यदि हम बात करें तो यदि आपसे बोर्ड पूछा जाए, तो अधिकांश बोर्ड जो होंगे वह उनके कहाँ होंगे? हमारे भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में देखने को मिलेंगे क्या? बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या? खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में बीना ऑयल रिफाइनरी किस देश की सहायता से स्थापित की गई है? बीना कहाँ पर देखने को मिलेगा? सागर जिले में बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। तो वह किस देश की सहायता से की गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ओमान और ऑप्शन डी है यमन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी ओमान। ओमान की सहायता से
मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। अब हम हमारे ऑप्शन ए है सीहोर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है हरदा और ऑप्शन डी है आगर मालवा। तो इसका जो सही आंसर है वह है सीहोर। सीहोर जिलों में शेरपुर में डीजल लोकोमोटिव संयंत्र की स्थापना की गई है। सीहोर जिले के शेरपुर में डीजल लोकोमोटिव संयंत्र की स्थापना की गई है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच खाद जैविक खाद संयंत्र कहाँ स्थापित है। जैविक खाद संयंत्र कहाँ स्थापित है। पहला मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ स्थापित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। भोपाल जिले में सेलरिच जैविक खाद संयंत्र स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में कत्था उद्योग किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में कत्था उद्योग में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है खैर वृक्ष की, ऑप्शन बी है साल, ऑप्शन सी है शीशम और ऑप्शन डी है तेंदुपत्ता। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग हम कत्था बनाने में किया जाता है। किसमें? कत्था बनाने में किया जाता है खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग, जो कि कत्था उद्योग कहाँ पर देखने को मिलेंगे। शिवपुरी में देखने को मिलेगा कत्था उद्योग। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई है। ऑप्शन ए है 1967, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1961 और ऑप्शन डी है 1972। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 1961। इसमें मध्य प्रदेश में लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में देखने को मिलेगा। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई है। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1975 या ऑप्शन डी है 1965। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1982। 1982 में मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की गई है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन है। तो ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है देवास और ऑप्शन डी है रतलाम। तो इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला, जो कि चीनी मिट्टी से बने बर्तनों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर उद्योग कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है मंडीदीप, ऑप्शन बी है नागदा, ऑप्शन सी है नेपानगर और ऑप्शन डी है पीथमपुर। तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो कि मध्य प्रदेश के मंडीदीप में स्थित है। कहाँ? मंडीदीप में। मंडीदीप कहाँ पर मिलेगा आप सभी को? रायसेन जिले के अंतर्गत मंडीदीप आता है और मंडीदीप में स्थित है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, जो कि मध्य प्रदेश का ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ? मंडीदीप में स्थित है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थापित है। सिक्योरिटी पेपर मिल, ऑप्शन ए है देवास में, ऑप्शन बी है होशंगाबाद में, ऑप्शन सी है नेपानगर में, ऑप्शन डी है पीथमपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी होशंगाबाद में मध्य प्रदेश सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित है, जहां पर नोट छपने का कार्य, यानी कि नोट जो होता है उसका पेपर बनता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि सिक्योरिटी पेपर एंड प्रिंटिंग मिल जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ही स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई है? 2015 में सिक्योरिटी पेपर एंड प्रिंटिंग मिल, क्या? सिक्योरिटी पेपर एंड प्रिंटिंग मिल जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में देखने को मिलेगी।
अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग क्लस्टर उद्योग क्लस्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नेपानगर, ऑप्शन बी है नागदा, ऑप्शन सी है मक्सी और ऑप्शन डी है पीथमपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी पीथमपुर। पीथमपुर जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ? धार जिले के पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग क्लस्टर स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में सिल्क बोर्ड शोरूम का ब्रांड नाम क्या है? सिल्क बोर्ड शोरूम का ब्रांड नेम क्या है? तो ऑप्शन ए है जैविक, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है कृत्रिम, ऑप्शन डी है जीवन। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्राकृतिक जो कि मध्य प्रदेश के सिल्क बोर्ड शोरूम का ब्रांड का नाम है प्राकृत। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में रक्षा कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? रक्षा गाड़ी कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? तो ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है बालाघाट और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह है जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रक्षा गाड़ी कारखाने की स्थापना की गई है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा आज का जो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है भोपाल। तो जो हमारे मध्य प्रदेश में क्रिस्टल आईटी पार्क है वह कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क। तो मध्य प्रदेश में क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ पर स्थापित है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो आज का अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खैर से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? किससे? खैर से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है रतलाम में, ऑप्शन बी है उज्जैन में, ऑप्शन सी है शिवपुरी में और ऑप्शन डी है बालाघाट में। तो जो कत्था बनाने का कारखाना है वह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में देखने को मिलेंगे। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो आज का अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रेडीमेड गवर्नमेंट एंड फैशन क्लस्टर कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश में रेडीमेड गवर्नमेंट एंड फैशन क्लस्टर कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है सीहोर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए जबलपुर में रेडीमेड गवर्नमेंट एंड फैशन क्लस्टर स्थापित है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट या उद्यानिकी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए है कि देवास, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन बी सी है रतलाम और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थापित किया जाए प्रस्तावित है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रस्तावित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में हीरामल मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में हीरामल मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई, जो कि एक सूती कपड़ा मिल है? इसकी स्थापना कहाँ है स्थान? तो ऑप्शन ए है कि उज्जैन, ऑप्शन बी है देवास, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है रतलाम। तो इसका जो सही आंसर है वह है उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हीरामल मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ताप्ती मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है खंडवा, ऑप्शन बी है खरगोन, ऑप्शन सी है बुरहानपुर, ऑप्शन डी है बैतूल। तो इसका जो सही आंसर है वह है बुरहानपुर में ताप्ती मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो कि मध्य प्रदेश की पहली मिल थी, सूती कपड़ा मिल थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसके लिए ताप्ती मिल्स लिमिटेड में यह असफल रही।
असफल रही और यह इसके लिए हमने किसकी स्थापना की? चांदनी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की। चांदनी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई ताप्ती मिल्स लिमिटेड के लिए, जो कि ताप्ती मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बुरहानपुर ज़िले में। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कॉटन सीड सॉल्वेट एक्सटेंशन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है रतलाम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन में कॉटन सीड सॉल्वेट प्लांट की स्थापना की गई है। तो हम देखते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे आज की प्रश्न सीरीज जो हमारे क्वेश्चनों की श्रृंखला है यहीं पर समाप्त होती है। अगले प्रश्न हम हमारी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।